दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पूरे खुतबे का काम आप नहीं करती थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ऐसा क्या हो गया जो अब तक तुम्हारी थकान नहीं उतरी? 3 दिन हो गए, त्योहार खत्म हुए, तुम्हारा सिर दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। सुबह ऑफिस जाते समय महिमा को सिर पकड़कर बैठे देख श्वास सिर सिढ़ाकर बोला, तुम क्या जानो, इतना काम होता है त्योहारों में। उस पर उसका सबका खाना भी यहीं पर होता था। करवा चौथ के व्रत के बाद कभी घर की सफाई तो कभी बाजार से शॉपिंग। इतने दिनों से एक दिन भी फुर्सत नहीं मिली। आपका क्या, सुबह ही ऑफिस चले जाते हो, सारे काम मुझे अकेली को ही करने होते। उस पर मम्मी जी कुक भी नहीं रखने देती जिससे कुछ तो काम हल्का हो जाए। उस समय तो जोश जोश में काम हो जाते, थकान तो बाद में महसूस होती है। इस बार सिर में इतना दर्द हो रहा जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब दवाई भी कितनी खाऊं? महिमा दुखी होते हुए बोली। उसी श्वास की सोच पर दुख हो रहा था। थोड़ी देर में श्वास महिमा को दवाई खाकर आराम करने को कहकर ऑफिस चला गया, लेकिन महिमा के पास आराम का समय कहाँ था। रसोई में जूठे बर्तन जैसे मुंह से डाल रहे थे। अभी दोपहर का खाना भी बनाना था। किसी तरह हिम्मत करके महिमा सारे काम निपटा रही थी। सासू माँ से तो कोई उम्मीद करनी ही बेकार है। उल्टा उसका यही कह रही थी कि आजकल की लड़कियों पर जरा सा काम आ जाए तो सुई मुई बन जाती हैं। हमें देखो, हम पूरी कुनबी के साथ त्योहार मनाते थे। महिमा चुपचाप सुन रही थी क्योंकि इन बातों से वैसे ही सिर दर्द बढ़ रहा था। अगर कुछ बोलता तो अपने को ही दिक्कत होती, उनका क्या, वह तो बोलकर एक तरफ हो जाती। खाना खाकर महिमा आराम करने के इरादे जैसे ही खाने की थाली लेकर बैठी, दर्द की वजह से उसका जी मितलाने लगा और एकदम उल्टी शुरू हो गई। महिमा भागकर वॉश बेसिन पर गई। तब तक उसकी छोटी सी बेटी ने महिमा को पकड़ा और कमरे तक ले गई। फिर उसने सास को फोन करके अपनी मम्मी की हालत के बारे में बताया। श्वास आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आया और महिमा को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ज्यादा शारीरिक और मानसिक दबाव ही कारण बताया और उसे आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर, यही तो इसकी प्रॉब्लम है, दर्द सहती रहेगी लेकिन आराम नहीं करेगी। फिर किसी को कैसे पता लगेगा कि इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं इन्हें खाकर महिमा को नींद आ जाएगी। उस समय इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। घर आकर श्वास ने महिमा को कमरे में लिटा दिया और उसे दवाई दी जिससे महिमा को नींद आ गई। 2-3 घंटे बाद जब महिमा की आँख खुली तो वह काफी रिलैक्स फील कर रही थी। अब सिर दर्द में भी आराम था और शरीर को भी अब वह अपने अंदर कुछ ताजगी और स्फूर्ति महसूस कर रही थी। महिमा उठने को हुई तो सास ने कहा, थोड़ी देर और आराम कर लो, कभी फिर परेशानी हो, आज खाना बाहर से आ जाएगा। श्वास की बात पर सासू माँ बोली, आजकल की बहुएं तो सुई मुई हैं, हम तो पूरे कुनबे का काम करते थे। सुबह से यही सुनते सुनते महिमा को अब ये बात नागवार लगी। मम्मी जी, पूरे कुनबे का काम था तो कुनबे में औरतें भी तो थी, अब अकेली तो नहीं करती थी कोई काम, सारी औरतें मिलकर करती थी और काम निपटा कर आराम करने का भी रिवाज था। लेकिन अब अकेली बहू को ही सारे काम करने पड़ते, ये कहकर कि काम है ही कितना, काम तो 5 लोगों का भी बहुत होता है। त्योहार पर जब काम ज्यादा बढ़ता है तो सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, ना कि अकेली बहू को। त्योहार के बाद सफाई का काम भी अकेली बहू को ही करना पड़ता है, इसलिए बहू सुई मुई की तरह बीमार हो जाती। मम्मी जी, काश आप इस बात को समझ पाती।
महिमा की बात पर सुहास बोला, माँ महिमा सही कर रही है। अगर त्योहार पर आपको इतने लोगों को खाना खिलाना होता है तो अब से कुक बुला लिया करो, या फिर सब लोग काम में सहायता करेगा, अकेले को तो परेशानी होगी ही ना।